देखिए मैंने इस बाइक में टंकी लगाया और ये बाइक ठीक हो गई। रुको 1 मिनट रुको भाई, ऐसा नहीं कि टंकी लगाने से ठीक हो गया तो बाइक ठीक हो गई, लेकिन इसे ठीक कैसे करना है, बाइक में क्या फॉल्ट थी, ये सारा कुछ जानना बाकी है। ये जो स्प्लेंडर बाइक देख रहे हैं ना, ये BS6 मॉडल है, फर्स्ट वाली जो मॉडल होता है ये वही मॉडल है, P20 वाला नहीं है। इस बाइक में एक शिकायत थी कि चलते हुए अचानक बंद हो जाती है और जब करंट चेक करता हूँ तो करंट नहीं आ रहा है। अब करंट नहीं आ रहा और टंकी लगाया तो बाइक ठीक हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो सारा कुछ आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आप लोग BS6 बाइक का काम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। 2 मिनट वीडियो देखोगे 1 मिनट। इस बाइक का ये है फ्यूल पम्प, और फ्यूल पम्प होता है 3 फेज वाला, 3 वायर आता है फ्यूल पम्प मोटर में, और ये मोटर चलती है। ये हो गया इसका कपलर। कपलर में आप कलर देख सकते हैं, एक ब्राउन पे वाइट है, ब्राउन पे येलो है और ब्राउन पे ब्लू है। ये 3 तार इस तरीके से यहाँ नीचे आके, यहाँ भी एक कपलर दिया गया है, और फिर यहाँ से होके ये ऊपर होके इस तरीके से आके यहाँ पे इसी में चला जाता है। अभी हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है गाइस, ये देखो एक तार यहाँ हो गया, एक तार यहाँ हो गया, नज़दीक कर थोड़ा, एक तार ये हो गया, दूसरा ये है, 2 तार इसी जगह पर है। देखो ये आपको वोल्टेज चेक करना है। पहले हम वोल्टेज ही चेक करके दिखाते हैं। ये देखो 20 वोल्ट पे हमने मल्टीमीटर रखा है, और ये देखो, ये देखो हम इस तरीके से मल्टीमीटर लगाते हैं और एक बॉडी टच करेंगे और चाबी को ऑन करेंगे। चाबी ऑन करने पर ये 2+ वोल्ट, 2.25 वोल्ट दिखेगा, और फिर उसके बाद कम हो जाए, 0 हो जाएगा। एक बार वोल्टेज आता है फिर बंद हो जाता है। फिर हम चाबी ऑन करेंगे, दूसरा वाला चेक कर रहे हैं, यहाँ देखो दूसरा चेक कर रहे हैं। ऑफ ऑन करो, यहाँ से ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर मारो। देखिए इसमें भी उतना ही वोल्टेज आ रहा है, 2.25 वोल्ट। फिर तीसरे को चेक कर रहे हैं, फिर मारो। देखिए इसमें भी उतना ही आ रहा है। यानी कि तीनों वायर, ये तीनों वायर आपको अलग अलग चेक करना है। एक पिन यहाँ रखना है, एक पिन बॉडी में टच करना है, चाबी को ऑन करना है। ऑन करने पर ये वोल्टेज 2.25 वोल्ट सप्लाई करेगी, फिर ये बंद हो जाएगी। फिर दूसरे में इसी तरीके से चेक करना है। तो तीनों में वोल्टेज क्लियर आ रहा है। अब अगर किन तीनों में से एक में वोल्टेज कम नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, फिर 1 में आता है, 2 में नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पे कलर देख लीजिए और यहाँ ECU में कलर देख लीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये सुई आपको इधर से लगा देना है, आलपिन ऐसे इसके अंदर लगा देना। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, जो कि आसानी होगा। ये ऐसे लगाना है, और ये वाला वायर हम चेक करते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे हम यहाँ रखेंगे बटन को। ये कंटिन्यूटी, वायरिंग का कंटिन्यूटी बताता है। ये देखिए मल्टीमीटर आवाज़ कर रहा है, यानी कि वायर बीच में कहीं भी कटा फटा नहीं। इनमें से तीनों वायर को इसी तरीके से चेक करना है। तो ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया, वोल्टेज बिल्कुल बराबर दे रहा है। हमने 2-3 बार चेक किया, वोल्टेज बिल्कुल बराबर दे रहा है, और फ्यूल पंप भी चलता है। फ्यूल पंप भी अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, फ्यूल पंप का कपलर खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं देगा। फ्यूल पंप का कपलर खुला रहेगा इस बाइक में तो करंट नहीं देगा। ये सिस्टम है हीरो की स्प्लेंडर बाइक में, ठीक है। और तो इसमें क्या हो रहा है कि OBD मशीन मुझे फ्यूल पंप के बारे में बताया फॉल्ट। तो फ्यूल पंप में जो 3 वायर आता है, 3 वायर में से अगर ये 3 फेस वाला मोटर हुआ, 3 फेस वाले में से अगर एक फेस काम करना बंद कर दिया किसी टाइम में, तो ये करंट भी देना बंद कर देगा। यानी कि फ्यूल पंप अगर मोटर नहीं चला तो करंट भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। तो ये डायरेक्ट करंट देता है और वोल्टेज भी देता है। ये मोटर भी चलेगा, देखो ऐसे चल रहा है, देखो लेकिन किसी टाइम देखा हमने कि मोटर इसका नहीं चलता, बहुत ही हल्का सा चिरचिराता है।
यानी कि मोटर कभी कभी काम करना बंद कर देता है, इसीलिए करंट भी छोड़ देता है, और करंट जब छोड़ देगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम थी इस बाइक में। तो मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ मोटर बदलना है। आप चाहें तो पूरा फ्यूल पंप सेट बदल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्यूल पंप ही बदलें। अगर आपको मिलता है मार्केट में फ्यूल पंप तो फ्यूल पंप बदलिए, अगर मोटर मिलता है तो मोटर भी आप बदल सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं इसका मोटर बदलूँगा। तो दोस्तों ये होता है चेक करने का तरीका। जब भी आपके पास कोई बाइक आती है तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि चाबी ऑन करने के बाद स्टार्ट करते हैं तो ये चेक इंजन लाइट जला रहता है क्या। अगर ये जला रहता है तो पहले आप ओबडी मशीन लगाइए। ओबडी मशीन लगा के आप चेक कीजिए क्या क्या फॉल्ट है। एक बार उस फॉल्ट को रिसेट कीजिए, दोबारा फिर से बाइक स्टार्ट कीजिए ओपन करके, और फिर चेक कीजिए अगर इसमें लाइट नहीं जल रहा है, चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा तो बाइक चला कर देखो, 1-2 मिनट वेट करो। अगर फिर लाइट जल जाता है तो फिर से आपको ओबडी मशीन लगाना है और आपको चेक करना है। तो जो फॉल्ट दिखेगा उस ओबडी मशीन में, समझना उस चीज़ में गड़बड़ी है। तो हमने अभी ऐसा ही किया, दोबारा जब चेक किया तो हमने देखा फ्यूल पंप में दिक्कत बता रहा था। तो फ्यूल पंप का हमने कनेक्शन चेक किया और पता चला इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, कभी कभी काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से करंट भी छोड़ देता है और बाइक भी स्टार्ट नहीं होने लगती है। कि इसका कहना है कि बैटरी का तार खोलते हैं तो कभी बाइक स्टार्ट हो जाती है और लगाते हैं तो स्टार्ट नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा होता है कि बैटरी का तार खोल देते हैं तो यहाँ से जो 12 वोल्ट का सप्लाई होता है डीसी सिस्टम वो कट आउट कर देता है, जिसमें कि ये जो शॉर्ट आउट होता है वो ख़त्म कर देता है, जो शॉर्ट होना था वो ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमें चेक करना चाहिए। बहुत बार मुझे कॉल भी करते हैं सर बैटरी का तार खोलते चलता है और ऐसे लगाते तो नहीं चलता है। तो कोई भी डीसी सिस्टम अगर ग्राउंड से कनेक्ट होगा वो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारा काम करके देखना पड़ेगा। चलो इसमें मोटर लगाते हैं और उम्मीद है कि ये बाइक बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मैं ज़रूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसी वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, चाहे वो BS3 हो, BS4 हो या फिर BS6 बाइक हो। ये देखिए बाइक स्टार्ट है और इसमें चेक इंजन लाइट भी नहीं जल रहा है। मैंने बाइक को अपडेट भी कर दिया।